हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 2012 जनवरी में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। तो आइए फटाफट इसे सॉल्व करें। इसके पहले हम कहना चाहेंगे, अगर आपने एनसीईआरटी नोट नहीं देखी है तो प्लीज़ 10 वीडियो है, 10 वीडियो देख जाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व में आसानी होगी और आपको अधिक से अधिक उसमें से हेल्प मिलेगा इसको सॉल्व करने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ये उपाय हो सकता है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यानी को ऐसा क्यों करता है, क्या उसका दत्त कार्य पूरा नहीं हुआ है या फिर और रीज़न है, तो उसका कारण पता करना और फिर उसे परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो परिगणना करती है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, तो ये है हरा धनिया, जिसे वो गीले कपड़े में लपेटती है उसको संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है देखेंगे, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये सही है। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, भी सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आ जाती है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर फेंकी हुई चीज़ नीचे आती है। तो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है। सबसे उचित पद्धति है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। आक्रामक व्यवहार बताता है कि बच्चा तनावग्रस्त स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरी के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ये सहयोग दे सकते हैं आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो विकसित करने का प्रयास चिंतन कौशल का कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? भोजन बनाने का तरीका अच्छा है वो है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, क्योंकि धोकर काटने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। वो गतिविधियां क्या होंगी? खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करता है? तो वह है ए और डी। ए और डी में क्या आ रहा है? ए है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें, और डी ये 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? ये हो सकता है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती। एक बार और क्वेश्चन को देखेंगे। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। इसका मतलब है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती, मतलब कि नहीं कर सकी। इस कारण बच्चे श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें उपयोग किया जाना चाहिए अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। यानी कि रेत और नमक के मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन मिश्रण को बिना हिलाए जल को रेत और नमक सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। फिर इस मिश्रण को फिल्टर कर लेते हैं। इससे से रेत के छोटे छोटे कण भी पृथक हो जाते हैं। इस प्राप्त मिश्रण में केवल नमक और जल है। इस मिश्रण का वाष्पन करके नमक को प्राप्त करते हैं। ये हो गया वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। यानी कि वह जल में घुली अशुद्धियों को दूर करने के लिए रोजाना लाए हुए तालाब के पानी में
फिटकरी डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो, प्रोटीन से भरपूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? प्रभावी रचना जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थी के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। वह तरीके हैं, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, दिन में 2 बार ब्रश करें, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय न लें, हरे खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि के उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो पालन करना चाहिए CDA, यानी कि A, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, और साथ में D, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो हो गया हर खाने के बाद कुल्ला करें। ऑप्शन CDA, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन में रहने वाले जीव, ये सर्किल इंगित कर रहा है, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। यहाँ पे यक्स है, तो यक्स किस जीव को इंगित कर रहा है? तो एक्स कर रहा है मगरमच्छ को, क्योंकि मगरमच्छ जमीन पर भी रहता है, पानी में, और अंडे भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो ये मिलता है वृद्धि और प्रजनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? तो आपसी में निकटीय रूप में संबंधित है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लौ। ये आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी खनिज रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो ये है पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
ये जागरूकता पैदा कर रहा है डेंगू जापानी मस्तिष्क ज्वर का, इसको रोकने के लिए जागरूकता पैदा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, यह सहायता करेगा कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। वह कहता है, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में इन 5 ईएस में कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होता है एंगेज एंड एक्सप्लोर, यानी कि एक विज्ञान शिक्षक अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़ी निम्नलिखित गतिविधियां करता है। तो ये जो विधियां हैं, हम कह सकते हैं कि शिक्षक प्रकरण का विस्तार करके मूल्यांकन करता है और फिर प्रकरण की व्याख्या करता है। पहले मूल्यांकन करेगा, फिर व्याख्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थी ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो सबसे व्यू रचना प्रभावी होगी वह है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चर के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना एक संतुलित प्रश्न पत्र है। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।